ठाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और आज बात करने वाला हूँ वेद का वो मंत्र जिससे हम ईश्वर से सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविष्टवन्तु नः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविष्टवन्तु नः। वेद के इस मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप सब प्रकार के सुखों को हमें प्राप्त कराइए, आपकी दया दृष्टि आपका प्रेम हमें मिलता रहे, हर सुख संपत्ति को हम प्राप्त करें, हर सुख समृद्धि का बरसात कराइए। तो ईश्वर से अगर आपका लगाव हो, ईश्वर में आस्था हो, सत्व गुण आप में प्रबल हो, रजोगुण तमोगुण को आप पीछे छोड़ करके सात्विक जीवन जी रहे हैं, तो ईश्वर का वो सुख शांति समृद्धि भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके आचरण पे सब कुछ फर्क पड़ता है। वेद व्यास जी एक बात लिखते हैं, परोपकार पुण्याय पपाय पर पीड़नम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से, कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हमें दूसरों को परोपकार नहीं करते हैं, दूसरों को पीड़ा दे करके चाहे आप लाख कमाई कर लो, अगर आपसे कोई दुखित हो रहा है, कोई समस्या में पड़ रहा है, तो आप वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो सुकर्म नहीं है, वो पाप है और पाप का फल भुगतना पड़ेगा। अगर आप सही है, सत्य है, दूसरों की भलाई के काम कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अपने कर्म जो गृहस्थ आश्रम में जो है वो कर्म अपना कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर आपका स्वर्ग मिलना ही मिलना है। और स्वर्ग क्या है? सुख शांति समृद्धि संपन्नता, आयु आरोग्य पुत्र पौत्र आदि धन धान की वृद्धि हो, इससे बड़ा स्वर्ग आपको क्या चाहिए? जहाँ आपकी आज्ञाकारी पत्नी हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, माँ बाप का जहाँ सम्मान मिलता हो, वही तो स्वर्ग है। आप किस स्वर्ग की बातें कर रहे हैं? किस स्वर्ग की चिंता में आप दौड़ रहे हैं? वो स्वर्ग जिसे कोई देखा नहीं है, जिस स्वर्ग से कभी कोई लौट कर आया नहीं है, उस स्वर्ग के पीछे पड़े हो। ये 7.5 की, ये अढ़ैया की समस्या दिखा करके, ये हाथ की रेखाओं में तुम्हारा भविष्य लिखा है, हाथ में ये है वो है, ये रेखाएं से कुछ नहीं होता है। वेद कहता है अपने कर्मों पर विश्वास करो। तो वेद के अनुसार हमें चलना चाहिए, ना कि हम किसी साधु संतों से हम दिखाएंगे कि हमारे हाथों में देखो भविष्य क्या है, ये लिखा है वो ये लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। कि तुम चाहो तो अपने कर्म के आधार पर इन हाथ की रेखाओं को बदल सकते हो और इन्हीं हाथ की रेखाओं में तुम्हें फंसा करके रखा जाता है और अढ़ैया की 7.5 की तुम पर ग्रह दशा चढ़ी है। तुम पूजा करो, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तुम इतना चढ़ावा चढ़ाओ, और ना जाने इन्हीं गलतियों के कारण में हमारे सनातन धर्म से अलग हो करके भी इन्हीं पाखंडों में फंस करके दूसरे धर्म वालों में लोग चले जा रहे हैं और वहाँ पर मन्नतें मांग रहे हैं। और हो ना हो कहीं कुछ उनके प्राकृतिक रूप से ही कुछ पूरा हो जाए तो उनको लगता है कि हमारे भगवान में, हमारे देवताओं में तो अब ताकत ही नहीं रहा, क्योंकि हमने दूसरे धर्मों के जा करके वहाँ पर हमने पूजा किया, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया, इसी कारण से हमें हो रहा है, ये फायदा हमें अच्छा मिल रहा है। और इसी कारण से उन लोगों ने धर्म अपना परिवर्तन कर लेते हैं, अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि अब हमें सनातन धर्म से डाइवर्ट होकर के हमें दूसरे धर्म को मानना चाहिए। तो ऐसे पाखंडवाद को मत फैलाइए कि ईश्वर से आप सच्ची प्रेम करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, सत्व गुण है, तो ईश्वर से ये वैदिक रूप से कहा गया है कि सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी निराकार प्रभु जो ईश्वर है, जो ओम है, उसी का तुम पूजन करो। और ओम का पूजन कर रहे हो तो दुनिया की कहीं भी किसी भी धर्म मत पथ संप्रदायों में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए। आपके वेद में मंत्र दिया है, आप ईश्वर से सुख की प्राप्ति मांगते हैं, ईश्वर के बताए हुए वेद की मंत्र को आप फॉलो करते हैं, सही रास्तों पर चलते हैं, तो आपको अवश्य ही सब सुखों को प्राप्ति होगा। और सुख दुख जीवन का यह 2 रथ है और इन रथ का पहिया है। हम क्या करते हैं? हम सुख दुख का अगर काटे नहीं, संघर्ष नहीं है, तो संघर्ष ही तो जीवन है। आप जितना संघर्ष करोगे, आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा भविष्य बना करके जाओगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारी सोच से हम विश्व को अच्छा बना सके? अगर आप ही पाखंड में फंसोगे तो आपके आने वाले पीढ़ी, आपके बच्चे क्या करेंगे? उन लोगों को समस्याएं होंगे। और इसका सबसे बड़ा
दुष्प्रचार क्या होगा कि हमारे सनातन धर्म नीचे जाएगा और हमारे सनातन धर्म से विलग दूसरे धर्मों के जनसंख्याएं बढ़ेंगे और उन लोगों की स्थापना होगी, तो वेद कोई मानने वाला नहीं बचेगा। इसलिए आपको अपने धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नमस्ते।